विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं, जो सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदाई है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वह क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? तो भगवान ने बोला, ये रजोगुणी मन विषयों में फंसाता है। ये रजोगुणी मन विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है, फिर उन विषयों का आकार धारण करके पहले मन विषयों की ओर जाता है, फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने आंटी आवाज में नहीं आ रही बसा है आपकी। लेता है। मन नहीं आंटी, वो बंद विषयकार है। हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। आवाज नहीं है दीदी। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। विषयों का चिंतन करना। एक मिनट, आप हमेशा खोल के नहीं जाती हो म्यूट भावना। अभी आवाज ठीक है? हाँ हाँ जी। विषयों का चिंतन, आवाज ठीक है अभी? हाँ जी, हाँ अभी ठीक आंटी। है। हाँ, बीच में नहीं आ रही थी। एक का आवाज ठीक है बेटा? हाँ हाँ, आवाज ठीक है। हाँ, अभी ठीक है दीदी। आवाज ठीक है भारती? हाँ, अभी ठीक हाँ है। आंटी। ठीक है ना आवाज? आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। अच्छा, तो आवाज दो। हाँ हाँ। चलो फिर से पढ़ रहे। सब म्यूट करो। सुशीला माता म्यूट करो। भगवान यह रजोगुणी मन को विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयकार हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी न करो। भगवान का चिंतन नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, पर भगवान ने बोला संसार के विषयों का चिंतन कभी न करो। मन को विषयों की ओर जाने न दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, यज्ञ, सत्य, दम, शम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है, भगवान ने खुद कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति, हर रूप में मेरा दर्शन, मेरा भाव, ऐसी भक्ति में जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य योग्य, सांख्य, धर्म, वेद अध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं है। भगवान ने अनन्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा है, जो गोपियों ने की। भक्ति की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। अभी आगे पढ़ रहे हैं। ये अभी भक्ति की महत्ता कितनी है, फिर भगवान ने उसकी महत्ता के बाद महत्व, भक्ति का महत्व क्या है, उसके बाद भगवान ने क्या बताया? ध्यान। भक्ति के बाद आता है ध्यान। तो ध्यान योग की विधि बताई,
ध्यान के 2 प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन का ध्येय कहते हैं और सर्वांग के चिंतन को धारणा। ध्यान करते करते वह ध्येय से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया है उसे देह भान नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है, सो सचदेवा जी म्यूट करिए आप। नहीं, ये आप दोबारा से शुरू करना ध्यान का। हाँ प्यारे, अभी पहली बार पढ़ रही हूँ, सेकंड बार में हो जाएगा। अच्छा, उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है, सो सोच समझ के बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद। परिणामतः मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के धर्म भी समझाए। भक्ति, ज्ञान, यम नियम आदि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना। फिर उद्धव ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी, जो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना शम है। इंद्रियों को वश में करना दम है। किसी भी प्राणी का द्रोह न करना दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। भूत द्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह न करो, सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्म का ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारकर भक्तिमय जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह कोई आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र। माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है, वह ईश्वर है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो और आज जो भी है लिखो भले। भगवान ने थोड़े थोड़े रूप में सब बताया है। सचदेवा जी, आप कल जो आपका भाव था, आप लेट पहुंचे हो, फिर पढ़ रही हूँ एक बार, ध्यान से सुनो जी। उद्धव, मनुष्यों के संग में रह बस कर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु
ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। मनुष्यों के संग में रहकर मनुष्य तो बन जाओगे, पर ब्रह्म की निष्ठा वो एक अलग बात है। उसके लिए सच्चे गुरु का संग, फिर संग करके वो आचरण में लाना, वो भाव है। किंतु ब्रह्मनिष्ठ को पाना कठिन है, सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना। तो सत्संग माना क्या, कल क्लियर हो गया था कि हमेशा सत्य का संग। मेरा गुरु क्या बोलता है, जब भी मन विक्षेपता में आए, कोई द्वंद्व दिखाए, तो उस समय गुरु को आगे रखो कि ऐसी स्थिति में मेरा गुरु क्या बोलता है। तो गुरु हमेशा निर्वाण की बात करेगा, डिटैच की बात करेगा। अटैच रह के डिटैच का भाव हमको सिखाएगा। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य। संसार का जो वृक्ष है, तो हर वृक्ष का बीज, इतना बड़ा वृक्ष एक बीज में समाया हुआ है। तो भगवान ने बोला संसार वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य, वासनाएं मूल हैं। फिर वो जो वासनाएं हैं, मन की, इंद्रियों की वासनाएं मूल हैं सत्य, रज और तमोगुण। ये जो 3 गुण हैं, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के, तो ये सत्य, रज और तमोगुण ये तने हैं। इंद्रियां और मन डालियां है। विषय रस है। विषय जो भी हैं, आंख ने देखा, कान ने सुना, ये एक रस है। पर भगवान ने बोला तू रस को जानने वाला है, ज्यादा इनको रसों में डुबा के नहीं रखो। विषय रस है, सुख और दुख फल है। फिर फल जो होगा वो क्या है, सुख और दुख। सुख और दुख फिर क्या हो गया, बीज है पाप और पुण्य, तो फल मिलेगा। बीज का लास्ट क्या है, फल, फिर से फल में बीज। तो ऐसे ही तो उत्पत्ति है ना। तो पाप और पुण्य के फल स्वरूप सुख और दुख मिलते हैं। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं, जो सुख भोगते हैं। जो विवेकी परमहंस हैं, ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी संत, योगी, वो ही सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदाई है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वो क्यों करता है। फिर उद्धव ने सवाल किया भगवान से कि मनुष्य जानता भी है कि इन विषयों में, इंद्रियों के विषय में दुख ही है, फिर भी उन्हें भोगने की इच्छा क्यों करता है। विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर। ये उद्धव का सवाल था भगवान से। तो भगवान ने बोला ये रजोगुणी मन विषयों को, मनुष्य को विषयों में फंसाता है। ये मन हमारा क्या है, रजोगुणी। तो रजोगुण माना लेन देन, मैंने दिया है तो मेरे को मिले, मेरे को मिला है तो देना है। लेन देन जहाँ भाव हो, तो ये मन है रजोगुणी का। और जो ये इंसानी चोला हमको मिला है, ये भी क्यों मिला है, क्योंकि मन रजोगुण का संस्कार पहले छोड़ के आया था, लेन देन का कोई भाव। तो भगवान ने बोला वो लेन देन अभी पूरा करो। तभी भगवान अभी हमको हर रूप में सत्य की ही बात पकड़ाते हैं और कहते हैं सत्य को ही पकड़। तो सत्य में लेना देना नहीं है, रज में लेना देना है। ये मानुष्य चोला ऊंचे में ऊंचा चोला है, पर इस चोले का कारण रजोगुण है। फिर सब तरफ से ज्ञान समझो, कहीं न कहीं कोई हिसाब किताब कुछ छूटेला था, तभी ये हमको मानुष देह मिली है कि खोट को पूरा करे, फिर भगवान से मिलो। जैसे सोने का गहना बनता है तो उसमें थोड़ा सा खोट जरूर डलता है, बिना खोट के, उसमें मिलावट के वो गहना बन ही नहीं सकता। प्योर सोना का गहना बन ही नहीं सकता। तो भगवान ने बोला अभी वो खोट को खलास करके मेरे पास आओ।
तो भगवान ये रजोगुणी मन मनुष्यों को विषय में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है, पहले ये मन विषयों की ओर जाता है, फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। पहले ये मन विषयों की ओर जाता है, आंख ने देखा फलाना टीरा, हाँ, फिर उसका आकार मना लगातार उसका ही चिंतन करता है, फिर उसका रूप धर लेता है। विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है, मन विषयकार हो जाता है। फिर ये मन ही क्या हो जाता है, विषयों के आकार का हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। फिर मन विषय युक्त बन जाता है, उसका आकार ही वैसा हो जाता है, फिर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन, सताना माना फिर वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मोह का कोई विषय होएगा तो मोह के प्रति दुखी होते रहेगा। सामने वाले भले हलवा पूरी खाते होंगे, पर माई बैठ के सोचेगी पता नहीं मेरे बच्चों का क्या। उनको भले पता नहीं है, वो हलवा पूरी खा रहे हैं, मौज मस्ती में है, पर ये मोह का विषय पकड़ के बैठी है, तो इसका मन मोह का विषय माना मोह का आकार धर लेता है। इच्छा का विषय पकड़ेगी तो इच्छा का आकार, बैठ के सोचेगी ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, जेकर ऐसा हो जाए, अरे होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। प्रकृति में एक भाव करके छोड़ दो ना, फिर भगवान बैठा है ना, पर नहीं, उसका चिंतन करती रहेगी, माना उसका रूप बन जाएगी। मन विषयकार हो जाता है, मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। फिर मन विषयों का आकार लेके बन जाता है, फिर जीव को कभी कामना में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार से उसको सताता ही रहता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी न करो। भले भगवान का चिंतन न हो पाए कोई बात नहीं, पर भगवान ने बोला कि संसार के विषयों का चिंतन नहीं करो। ये चिंतन से क्या बनती है, चित्तवना। चिंतन करते करते चित्तवना बन जाती है, माना उसकी शाप पक्की हो जाती है। फिर जैसी जैसी चित्तवना, फिर वैसा वैसा कर्म, वैसा वैसा एक्शन, वैसा वैसा मन का बुद्धि का संस्कार बनता जाता है। संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी न करो, मन को विषयों की ओर जाने न दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। मन को वश में करके भगवान में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो ईश्वर में मन का लय करना ये क्या है, महान योग। परमात्मा से सबसे बड़ा जो योग है वो ईश्वर में मन को लय कर दो। माना जो भी थॉट उठे उसमें पहले सत्ता भगवान ये भाव डालो। और ये अंदर की बात है प्यारों, बाहर की बात नहीं है। ये जो भी पुरुषार्थ है ना, अंदर का पुरुषार्थ है, बाहर नहीं। अंदर के पुरुषार्थ में ऐसे हो जाओ। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म यज्ञ सत्य दम शम ऐश्वर्य, फिर इन सब बातों को भगवान ने आगे शॉर्ट में समझाया है। ऐश्वर्य यज्ञ तप दान व्रत नियम यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। लेकिन इन सब से सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान की भक्ति, हर रूप में भगवान को देखना, भगवान का भाव, भगवान की सत्ता,
उसका दर्शन करना, ये सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। ऐसी भक्ति, हर रूप में परमात्मा का दर्शन, ये सभी पापों को जलाकर, जब परमात्मा का दर्शन है तो तू माँ राग द्वेष की तो बात ही नहीं है ना, तो फिर सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है, फिर भगवान ने बोला कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसमें है? मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति, माना हर रूप में मेरा दर्शन, मेरी भक्ति, उसमें जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेद अध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं है। माना सबसे ऊंची भगवान ने क्या बताई भक्ति? अनन्य भक्ति। अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करो। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। फिर भक्ति की महत्ता क्या है? फिर भगवान ने आगे ध्यान योग कि ध्यान योग क्या है। भक्ति के बाद ध्यान, तो भक्ति की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान के 2 प्रकार हैं। भगवान ने बोला अभी समझो, ध्यान है तो ध्यान के 2 प्रकार, ध्यान के 2 प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं। एक ही अंग के, भगवान का, जैसे अभी जो मूर्ति का ध्यान करते हैं तो पहले एक ही अंग का चिंतन करते हैं। देखो ब्रह्म कुमारी वाले जो भी या जो ध्यान कराते हैं तो एक टक एक ही चीज को, कि उनके मुख को दर्शन तो मुख का, हाथ तो हाथ, मना एक ही का दर्शन करो, ये ध्यान। तो एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं। कई लोग लाइट बल्ब लगा के भी, कि खाली बल्ब की लाइट को बस देखो, ऐसा ध्यान करवाते हैं। माना ये मन की एकाग्रता। तो ध्यान के 2 प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांग के चिंतन को धारणा। अभी एक ही अंग, भगवान का एक अंग, ये है ध्यान, और भगवान के सर्वांग का चिंतन करना धारणा। तो भगवान मना अभी इस भाव में समझ लिए कर्म भक्ति में, और ज्ञान भाव में मना बना है एक ही, वो है एक। फिर एक को सर्व में देखना, ये क्या हो गई? धारणा। तो ध्यान के बाद आती है धारणा, फिर धारणा, फिर आता है ध्येय। तो ध्येय माना लक्ष्य। तो ध्यान लगाए, फिर ध्यान के बाद धारणा बनाओ, फिर धारणा के बाद फिर लक्ष्य, मेरे को पाना क्या है, फिर उस पर अपना ध्यान रखो। क्लियर हुआ सचदेवा जी? जी। तो ध्यान, ध्यान के बाद धारणा, फिर धारणा के बाद आएगा ध्येय। हुआ क्लियर? तो भगवान के एक ही अंग का, तो ये कर्म भक्ति में जो बैठते हैं ना, मूर्ति का ध्यान करना, या कोई गुरु का करता है, कोई भगवान की मूर्ति का, तो एक ही अंग का करते हैं। फिर भगवान के पूरे अंगों का, तो ये कर्म भक्ति की विधि है। और जो ज्ञान भाव में है वो पहले सब में बना कौन है, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता था कि मैंने भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। मैं किचन में जाता था तो जो भी सामान होता था, नमक उठाता, मिर्ची उठाता, तो मैं यही मन में चिंतन करता था, ये नमक भी कौन बना, ये मिर्ची भी कौन बना। मना सत्ता, कौन बना? मना सत्ता। फिर जब सत्ता उसकी है तो फिर सब वही है ना। तो ऐसा मना ये पुरुषार्थ है। तो भगवान ने वही बोला कि
ध्यान के 2 प्रकार है। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं, भगवान के एक ही अंग को। तो ये अंग हो गया कर्म भक्ति में, और ज्ञान में माना एक शक्ति, एक पावर। एक साधे सब सदे जो बोलते हैं ना, अभी उसको पकड़ो कि एक को साधा माना एक शक्ति, एक पावर। तो फिर धारणा भी वही हो जाएगी कि सब वही बना। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं, और सर्वांग के चिंतन को धारणा। तो ध्यान के बाद आता है धारणा। फिर ध्यान करते करते वह ध्येय से एक रूप हो जाता है। फिर ध्यान करते करते वो ध्येय माना लक्ष्य, लक्ष्य से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे, रोज ऐसा ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का भी स्मरण हो जाएगा। जब रोज ऐसे ना इस पुरुषार्थ से भगवान का ध्यान करोगे तो घर का, संसार का और इस शरीर का विस्मरण मना इसको भूल जाओगे। फिर ये भूला मना फिर कौन जागेगा? वही दिखेगा हर रूप में वही। तो रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु में तन्मय हो गया है, जो भी भगवान में तन्मय हो गया है, माना तन मन एक रस हो गया है, एक का चिंतन करते करते, ध्यान का चिंतन करते करते वो धारणा में आ गया है, माना सब में फिर वही दिखता है। अभी मेरे अंदर कौन? भगवान। तो आपके अंदर कौन? आपके अंदर भी वही शक्ति। मैं शक्ति से चलती है तो इधर कौन, इधर कौन, इधर कौन। तो ऐसे मना अंदर में इसका चिंतन करते रहो करते रहो, तो वो फालतू बातों की चिंतन न होके फिर आगे चल के यही चिंतन होगा कि ये भी कौन बना, या ऐसा एक्शन दिख भी रहा है तो उसकी सत्ता है ना। तो जब उसकी सत्ता है तो जाने दो, फिर जाने दो हो जाएगा। फिर जाने दो इतना इजीली हो जाएगा कि जैसे लगेगा कि कोई बात ही नहीं है। वरना टके पैसे की बातों को पकड़ के राग द्वेष करना। क्लियर हो रहा है सचदेवा? और किसी को कोई भाव है तो? जी क्लियर है। वही हो गया ना, चिंतन फिर मनन। मतलब हाँ पहले सोचो फिर उस पे अपना फोकस पूरा हाँ, रखो, मनन। मान लो कि यही हाँ, है। चिंतन के बाद मनन, कभी मनन के बाद चिंतन। भाई मनन तो हो गया, फिर चिंतन करो कि आखिर क्या। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो और ये विधि बताइए, पहले एक अंग का ध्यान। तो ये कर्म भक्ति में ऐसा बोलते हैं कि पहले एक अंग का, कि भगवान के मुख की तरफ एक तरफ निहारो, गुरु की मूर्ति की तरफ एक तरफ निहारो, या कोई भी एक अंग का। फिर इसमें वो शक्ति है, वो पावर है, तो सब में सर्वांग में कौन है? या मेरे अंदर है तो आपके अंदर कौन, इसमें कौन, इसमें भी कौन, ये कौन, ये भी कौन बना। एक बार सतगुरु भगवान ने वाणी चलाते चलाते क्वेश्चन पूछा कि इधर कितने लोग बैठे हैं। सतगुरु भगवान आर्ट से ज्ञान देते थे ना, तो चलाते चलाते एक क्वेश्चन किया कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कौन कितने माना। तो सबकी दृष्टि किस में जाएगी? अभी हम पूछेंगे आपसे। तो सचदेवा कितने बैठे हैं, तो आपकी दृष्टि कितनों में जाएगी? संख्या में जाएगी ना, नाम रूप में। फिर चलो संख्या भाई 20 लोग, चलो ठीक है। फिर नाम रूप, फलाने का नाम दिख रहा है, टीरे का दिख रहा है, मटीरे का दिख रहा है। तो सबने यही बात की। सतगुरु भगवान ने बोला नहीं, ये सबके तरफ एक एक इशारा करके कहा, ये एक अकेला। नाम रूप भूल गया, 1 2 भूल गया। बोलो ये एक अकेला आया, अकेला जाएगा, अकेला। फिर दूसरे की तरफ इशारा किया, ये भी एक अकेला आया, अकेला जाएगा, अकेला। तो जब ऐसा पुरुषार्थ होएगा तो फिर
ये 1-2 में और फलाने टीरे में ध्यान जाएगा। तो भगवान ने ऐसे करके भी हमको निश्चय करवाया कि बराबर। आखिर भगवान ने अपने को भी बोला कि ये एक अकेला आया, अकेला जाएगा, अकेला। क्लियर हुआ? जी, यही एक अटूट सत्य है हाँ, जो यही एक, इंसान मानता हाँ, नहीं है। यही एक सत्य है कि सब आए अकेले हैं। पर संसार की बातों में ठीक है, बाहर मुक्ता में कभी बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, पर ये पढ़ाई पहले से हुआ है कि अंदर की पढ़ाई है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया है उसे देह का भान नहीं रहता। देह का उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप है। फिर भगवान ने आगे उद्धव को समझाया कि व्यर्थ का भाषण बोलना ये भी पाप ही है। सो सोच समझ के ही बोलना चाहिए। वो आता है ना, बोलत बोलत भयो तू विकारा, शांति वो पाता जिसे मौन है आता। तो बोलने भी में पाण विकार है। हाँ? जरूरत का बोलो, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो। वरना भगवान ने बोला चुप करो, सारी प्रकृति चुप में चलती है। बराबर अभी हम ध्यान देते हैं ना तो लगता है जरूरत की कितनी बात है। कितनी बात है जरूरत की, आप ही तो प्रकृति सब कर रही है। फिर तो धीरे धीरे इतनी मौन हो जाती है कि लगता है किसी से भी क्या पूछें। एक बार उनको बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, रजामत दे दी, जो पड़ा है बना लो। तो फ्रिज खोलते हैं तो आलू बोलेगा मेरे को बना, टमाटर बोलेगा मैं बहुत दिन से पड़ा हूँ निकाल मेरे को। तो इसकी भी जरूरत नहीं है। वो खुद ही बोलते हैं, वस्तु पदार्थ भी आवाज देती है कि मेरे को यूज करो, बहुत दिन हो गए हैं। तो लगता है अभी इतनी भी जरूरत नहीं है बोलने की। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप है, सो सोच समझ के ही बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है। अभी भगवान ने बोला भक्ति, फिर सबसे ऊंची भक्ति भगवान ने कौन सी बताया? अनन्य भक्ति, हर रूप में मेरा दर्शन। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वो मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। जब भक्ति होती है तो भक्ति करते करते सिद्धि भी मिलती है भक्ति के साथ में। सिद्धि मना कौन सी सिद्धि? वाक सिद्धि, कि जो माई बोलेगी ना वो सच्चो के हो लगेगा, जो सोचेगी वो सच हो जाएगा। तो ऐसी सिद्धियां, तो फिर भक्ति करते करते सिद्धि का प्राप्त होना। फिर भगवान ने बोला ये सिद्धि भी फिर क्या होएगा? सिद्धि हो गई और गुरु का संग नहीं है तो फिर क्या होएगा? अहंकार आता है कि अभी तो मैं जानने वाली हूं, अभी मैं जो सोचती हूँ ना वही होता है। फिर ऐसा भाव करके जब प्रसिद्धि फिर हो जाती है, फिर सब आएंगे पुछाना करने, तू तो बता तेरी मुख की बात सच होती है, तू बोल। तो भगवान ने बोला ये फिर क्या है, सब इससे फिर दूर रहो। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। भक्ति करते करते सिद्धि, सिद्धि प्रसिद्धि लाती है, फिर सिद्धि से क्या होएगा? प्रसिद्धि, नाम फेमस हो जाएगा। तो सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद, फिर प्रसिद्धि से प्रमाद, आलस्य, प्रमाद, ये भोगूं, ऐसा करूं। भगवान ने बोला भक्ति करना भी सरल है, सिद्धि पाना भी सरल है, पर इन सिद्धियों को संभाल के रखना ये बहुत कठिन है। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। दूसरी तरफ भगवान बोलते हैं कि जैसे एक सेवा वाली को भी हम अपने वश में नहीं कर सकते हैं। सेवा वाली माना घर में जो काम करती है
उसको भी कितना खिलाओ पिलाओ तो भी वो वश में नहीं। जब काम पूरा हो गया बोलेगी भाई मैं जाती हूँ, वो भी अपने आप को नहीं पकड़ाती है। तो भगवान बोले मैं क्यों पकड़ाऊं अपने आप को, क्योंकि एक बार पकड़ में मैं आ गया तो भगवान ने बोला मेरे को भी ताकत नहीं है कि मैं वहां से निकल सकूं। तो ऐसे करके दीदी भगवान भी बोलते हैं ना, कीर्ति कंचन कामनी से दूर रहो। दूर रहो। वो कंचन, तुम्हारी भक्ति रुकावट है, हाँ, तुम्हारी भक्ति में। कंचन कामनी कीर्ति, कीर्ति से दूर रहो, दूर रहो। क्योंकि वो रुकावट होती है ना, हाँ, भक्ति में रुकावट पर होती जब है। समझे हैं तो अभी समझ में आ रहा है ना, जब नहीं समझे हैं तो वाह वाह। सबको तो पड़ी थी ना वाह वाह की, नहीं थी क्या? सिद्धि होती है तो अहंकार आता है, हाँ मेरे से बनता है, मेरे से कुछ हुआ है, हाँ, मेरे से कुछ, तो ये अहंकार आता है ना, सिद्धि होने से, सिद्धि हाँ आने से। हाँ। हम्म तो ये भगवान छोटे छोटे खिलौने भेजता है कि ये इसमें हम्म अटके रहे। पर जो उसमें अटकता नहीं है वो आखिर फिर भगवान को पा लेता है। जैसे बच्चा होता है, रोता है तो माँ उसको खिलौना देगी, कुछ खाने की टॉफी देगी, पर वो नहीं बहलेगा उसमें, तो आखिर तो माँ क्या करेगी, उसको गोदी में उठा लेगी। तो भगवान ने बोला ये छोटे छोटे खिलौने भगवान भेजता है, क्योंकि भगवान भी पकड़ में क्यों आएगा। भगवान ने खुद बोला है कि एक बार कोई मेरे को पकड़ लेता है तो मेरे को भी ताकत नहीं है कि मैं वहां से अपने आप को छुड़ा पाऊं। तो भक्ति से म्यूट कयो दुरु माता। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है। सिद्धि दीदी बंद नहीं होता है। अभी हो गया था प्यारे, थोड़ा धीरे से करो। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद। परिणामतः मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना। भगवान बोलते हैं सिद्धियां मिल जाएगी पर फिर मैं तेरे से दूर हो जाऊंगा, मैं तेरे को नहीं मिलूंगा। और जो इसमें अटकता नहीं है वो आखिर भगवान को पा ही लेता है। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। फिर आगे भगवान ने अपनी कई विभूतियां, भूत, ये शरीर क्या है, भूत, और विभूत माना अनेक रूपों में भगवान ही है। सब रूप उसने ही धारण किया है। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि सब रूप में मैं ही हूं। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के भी धर्म बताए, जो पहले बहुत डिटेल में खुल चुका है। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, बचपन में जो पढ़ाई पहले गुरुकुल में भेजते थे, गुरु का संग, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर लास्ट में है संन्यास आश्रम। पर हमारे भगवान बोलते हैं कि संन्यास माना मन का नाश। पहले के जमाने में सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग के जंगलों में जाते थे, गुरुओं के पास जाके रहते थे। अभी ऐसा समय नहीं है। तो भगवान ने बोला संन्यास माना मन का नाश करके इधर ही रहना। संन्यास माना मन का नाश। संन्यास आश्रम के धर्म भी समझाए। भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। ये सब साधन है, भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि, ये साधन परमात्मा तक पहुंचने के लिए जिसको यूज किया जाता है, ये साधन है। जैसे कहीं जाना हो तो ऑटो रिक्शा, रिक्शा, कार, एरोप्लेन, कुछ तो साधन उठाएंगे ना, तो ये साधन है। भक्ति, ज्ञान, यम, नियम साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव जैसे को,
दीदी जैसे भगवान बोलते हैं सुनन मनन निंध्यासन, हाँ ये साधन ही है ना। ये भी साधन है। सुनन मनन निंध्यासन ये भी हाँ साधन है। ये श्रवण, साधन करते करते भगवान के पास पहुंचेंगे ना। हाँ ये श्रव साधन बहुत जरूरी है। हाँ ये साधन करते करते तो भगवान से मिलेंगे ना, हाँ भगवान तक पहुंचेंगे ना, हाँ साधनों के जरिए। हाँ। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना। फिर उद्धव ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी। फिर उद्धव ने भगवान से कुछ शब्दों का अर्थ और उसकी व्याख्या पूछी, जो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना शम है। अभी शम क्या है उद्धव ने पूछा, तो भगवान ने शॉर्ट में बताया। क्या बताया? कि मुझी में, मेरे में ही अपनी बुद्धि की स्थापना करो, तो ये है शम। शम साधारण भाषा में शम माना क्षमा कर दो, शम माना क्षमा भाव। तो भगवान ने क्षमा भाव कैसे किया जाए, तो उसके पुरुषार्थ की भी बात बताई कि बुद्धि को मुझी में स्थापित करो, तो ये क्या है? शम। जब बुद्धि में भगवान ही होगा तो भगवान से कौन सा द्वेष द्वेष करेगी? तो ये है शम। लिख रहे हो सभी? बुद्धि में मुझी में बुद्धि की स्थापना करना शम है। इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना दम है। बोलते ना दम लगा, तो कौन सा दम? इंद्रियों का दम। आंख ने देखा फलाना टीरा, नहीं है ही भगवान। मन बोलेगा नहीं फलाना है टीरा है ऐसा करता है, बोल ठीक है जो करता है उसकी सत्ता से करता है, पर है ही भगवान। ऐसे करके दम लगाओ, उसको दिखा के छोड़ो कि देखो ये वो ही बना है। वो जो कुछ कर रहा है अपने कर्म से, संस्कार से, स्वभाव से, पर मेरे को उसमें वो ही सत्ता का दर्शन करना है। तो ये दम लगाओ, दम। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना शम है, इंद्रियों को वश में करना दम है, किसी भी प्राणी का द्रोह न करना, द्रोह भाव, द्वेष, द्रोह न करना दान है। किसी भी प्राणी का द्रोह न करना, ये क्या है? दान। शम दम दान। भगवान ने कितने छोटे शब्दों में सूक्ष्म भाव से पूरा अर्थ समझाया। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना, बुद्धि में मेरे को ही बसा ले, ये है शम। इंद्रियों को, ये भजन है ना, मुझी में रहकर मुझी से, ये कैसा क्या करा हाँ रहे हो? जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। ये ये भजन। हाँ वो प्यारी का पुरुषार्थ है। तो वो हाँ पुरुषार्थ में भगवान से पूछ रही है, जरा तो इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी मुझी में रह कर मुझी से अपनी, ये ये खोज सग कैसी करा रहे हो। तो मुझी में रह के मेरे से ही तू खोज अपनी करा रहे। खोज करा रहा है। बहुत प्यारा भजन है। अच्छा भजन है बहुत। हाँ उसमें है ना, हृदय भी तुम हो, सब भगवान को सब तू ही बना है, फिर ये नई लीला कैसे रचा रहे हो। हाँ। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना शम है, इंद्रियों को वश में करना दम है, किसी भी प्राणी का द्रोह न करना दान है। किसी भी प्राणी का द्रोह, द्रोह भाव न करना ये ही दान है। क्योंकि द्रोह भाव में लेना देना समथिंग कुछ भी, पर एक बार दान किया मन उसका था, ठीक है जो भी है जाने दो। तो ये दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति
कुभाव न रखना। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव रखना सबसे बड़ा दान है। किसी के प्रति भी कुभाव न रखो। वैसे भी भाव, भाव, कुभाव, अभाव और सद्भाव, ये किसके हैं? मन के। भाव भी मन का है। मन के बाद बुद्धि, तो भाव, फिर है कुभाव। समझो, पहले भाव के 4 प्रकार हैं: भाव, अभाव, कुभाव और सद्भाव। तो हमारे जो मन है ना, उसकी आदत है सबसे पहले वो अभाव और कुभाव की तरफ जाता है। अभाव, मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। भगवान ने बोला क्या नहीं है तेरे घर? धीरज, संतोष, शांति, सब तो मैंने सबको दिया है ना। पर बाहर के भाव में जाता है तो अभाव या फिर कुभाव। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है, उसका ऐसा हो जाए, ये कुभाव। उसके ऊपर है भाव, फिर सत्भाव। फिर भगवान ने बोला भाव तो बना, शुद्ध भाव रख, सत्य भाव रख। तो ये भाव के 4 प्रकार हैं: भाव, अभाव, कुभाव और सत्य भाव। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव रखना सबसे बड़ा दान है। वो दान भी है वस्तु पदार्थ का, जिसको जिसकी जरूरत है आपको भगवान ने दिया है, अच्छी बात है। पर सबसे बड़ा दान सबके प्रति सद्भाव रखो। भूत द्रोह का त्याग दान है। भूत, अभी कौन सा ये शरीर है? भूत। इसके साथ द्रोह, द्रोह का भाव, द्वेष, द्वेत, ये 2 का जो भी भाव है वो उसका त्याग करो, ये दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह न करो। जड़ चाहे चेतन, किसी से भी द्वेष का भाव नहीं रखो, द्रोह का, घृणा का, द्वेष का। चेतन से तो चेतन, पर भगवान ने बोला जड़ से भी नहीं। माई को गुस्सा आएगा तो कपड़े उधर पटकेगी, सामान उधर पकड़ेगी, चलेगी तो दरवाजे को ठोकर मारी, किचन में कोई दूसरी बात है तो पटकेगी बर्तन। भगवान ने बोला ये क्या बात है? अभी बर्तन ने क्या बिगाड़ा जो पटक रही है? चलते चलते दरवाजे को ठोकर, चप्पल उधर फेंकी। तो भगवान ने बोला ये क्या बात है? ये भी द्रोह है ना, कि तेरा कैसे निकलता है जड़ के प्रति भी। सब में जब सत्ता उसकी है तो। और उसके बिना देखो गुजारा भी नहीं है ना, चप्पल के बिना चलो, निकलो बाहर। तो भगवान ने बोला उसको उस भाव से रखना, आती है तो। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह न करो, सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। सभी कामनाओं का त्याग करना तप है। काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। काम के सुख का, ऐसी कामना, फिर ऐसा सुख मिले, काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना, मन का वास जगह जगह पर जो अटका हुआ है उसको वहां से निकाल के भगवान में रखना। तो वासना और स्वभाव को जीतना, अपने मन के स्वभाव को जीतना शौर्य है, वीरता, शूरवीरता का काम है। से बोलते हैं ना, स्वभाव को भाव से वश करो। हाँ, स्वभाव को भाव से वश कर सकते हो। हाँ, ये उसका पुरुषार्थ का साधन है। कोई भाई स्वभाव चेंज नहीं होता है, वश नहीं होता है, तो भगवान ने बोला उसको भाव से वश करो, उसमें भाव डालो। ब्रह्म का ही विचार करना श्रेष्ठ
सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। ब्रह्म का ही विचार करना, हर रूप में ब्रह्म, सत्ता, ब्रह्म का विचार करना, ये श्रेष्ठ सत्य है। सबसे श्रेष्ठ सत्य यही है ही ब्रह्म, भ्रम नहीं, ब्रह्म, सत्ता, पावर, शक्ति। और धर्म ही सर्वोत्तम धन है, धर्म। फिर धर्म में भी फिर शुरू से चलो तो शरीर का धर्म, इंद्रियों का धर्म, फिर भगवान ने जिसको जिस कुर्सी पे बिठाया है उसका धर्म, माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, बेटी हूँ, फिर इस धर्म। फिर अभी भगवान के बच्चे हैं तो भगवान ने बोला आत्मा करके आत्मा के धर्म में आ जा, मैं आत्मा, इधर भी आत्मा। तो आत्मा का धर्म कौन सा है? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य स्वरूप। इस कोई भी एक स्वरूप को पकड़ो। प्रेम स्वरूप। हाँ, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जो भी है, एक स्वरूप को पकड़ो ना। हाँ, ब्रह्म का ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। फिर घूम फिर के भगवान कहाँ पर आए? मेरी भक्ति को प्राप्त करना। फिर भगवान ने सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी बताई है? बताओ बताओ जिसको अनन्य याद। हाँ, अनन्य भक्ति। फिर घूम फिर के भगवान की चक्री वहीं पे अटकी। श्रेष्ठ है हाँ, अनन्य अनन्य भक्ति। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। फिर भगवान ने घूम फिर कर अनन्य भक्ति, सब रूप में तू मेरे को ही देख, मेरे को ही जान। सब भगवान ने थोड़ा थोड़ा बताया। इसमें किसी का कुछ छूटा है या फिर से समझने की बात है तो करो, वरना भगवान ने तो थोड़े में पूरा समझाया, पूरा सार। ठीक है, बोलना है किसी को? मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है। बंधन और मोक्ष, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, ये कल भी खुला था। बंधन 3 प्रकार के, तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन। फिर भगवान ने सबसे ऊंचा बताया मन का बंधन। तन से भले बंधे हुई है, ये सेवा करनी है, ये टाइम इधर सेवा का है, समथिंग जो भी बंधन जिसके ऊपर है। धन से भी चलो बंधन है, कोई बात नहीं। कि भगवान ने चलो दिया ही 500 रुपया है तो मैं 700 की चीज खरीदने की हिम्मत नहीं करती हूँ, कोई बात नहीं। ये भी एक बंधन है, कोई बात नहीं। पर भगवान ने बोला मन से तू सदाई फ्री है। तन भी बंधन, धन भी बंधन, कोई बात नहीं, पर मन को तू सदाई फ्री रख, मन में बांध के मत रख। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है। पंडित वो नहीं है जो इतने सारे वेद शास्त्र पढ़ा है पर उसको आत्मा का पता ही नहीं है। बस वो क्या बस पढ़ रहा है, सुना रहा है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को, जो ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांत हैं, को जीवन में उतार कर, लिखे हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर भक्ति में जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। जो भक्ति में जीता है ये ही सबसे ऊंचा ज्ञानी है। वेद शास्त्र सुनाता है वो ज्ञानी नहीं है। फिर वही बात आ गई, श्रवण मनन निंद्यासन, अमल में, अनुभव में लाओ, अपने में उतारो। देह कोई आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। देह कोई आत्मा मानने वाला, ऐसे भी संसार में कई बार सुने होंगे। बोलते हैं ना
कि उसकी आत्मा उसमें अटकी, उसको खिला दो ये चीज, उसकी आत्मा, तो आत्मा की अटक नहीं होती है, वो देह की अटक होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बीमार होता है, कुछ मांगता है, तो साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि वो उसकी आत्मा की अटक है, उसकी आत्मा को पूरा करो। भगवान ने बोला आत्मा को क्या जरूरत है खाने की, पर उसकी देह की अटक है। तो देह की अटक जब छूटेगी तो ही तो आत्मा में जाएंगे ना। तो उसकी देह की अटक को दूर करने के लिए उसके उस भाव को पूरा करो कि उसकी अटक यहाँ तक न रह जाए। तो इसकी ये अटक पूरी हो, उसको खिलाना पिलाना समथिंग जो भी, वो भाव पूरा करो। तो जब उसकी वो अटक पूरी होएगी तो ही वो आत्मा के भाव में जाएगा, वरना आत्मा की अटक नहीं होती है। पर साधारण भाषा में ऐसा बोला जाता है, सुना गया है कि उसकी आत्मा भटक रही है, आत्मा अटकी हुई है। तो आत्मा नहीं अटकती है। जी, ऐसे बोलते हैं ना भाई, कोई शांत हो जाता है तो उसको बोलते हैं ना उसके आत्मा को शांति देना। हाँ तो ये भी आत्मा तो शांत स्वरूप है ना हाँ, पहले वो से तो ही। शांत स्वरूप है ना, पर देह के तो कारण फिर उसकी जो अटक है, अच्छा, तो वो अटक दूर हुए ना। हाँ, वो ऐसे तो बोलते एक, हैं शांति देना, उसके हाँ, आत्मा को शांति देना। उसकी आत्मा को तो शांति, वही बात हुई ना कि हो, तो मेरे मन में आता है शांत स्वरूप तो आत्मा पहले ही से ही है, हाँ तो उसको शांति क्या देने का है उसको, हाँ माना साधारण, उसका शरीर हाँ उसके शरीर की अटक है वो। तो जब उससे वो ऊपर उठेगा तभी तो आत्मा में होएगा ना। टिकेगा ना, आत्मा हाँ में तभी टिकेगा। हाँ, तो वही बात है। हम्म। तभी भगवान ने ऐसे बोलने में बोला जाता है, पर आत्मा की अटक नहीं होती है। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। उसको तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ, पर ये देह की फिर अटक, देह की अटक नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो देह की अटक में आत्मा फिर उस रूप को धारण करेगा, हम्म, तो वो देह की अटक उसकी हटे। हटेगी तभी तो आत्मा में टिकेगा ना। हाँ, और हम्म, किसको इस भाव में बोलना है प्यारों? ये भी अच्छा लगा, कामनाओं का त्याग करोगे तो यही सच्ची तपस्या है। हाँ, यही सच्ची तपस्या है। सच्ची तपस्या यही है, कामनाओं का हाँ, त्याग। काम सुख का विचार भी नहीं आए, हम्म, कामनाओं का त्याग। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है, और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतार कर भक्ति में जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह कोई आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला, देह में ही अहमता वाली, ममता वाली, अहंकार वाली बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख जो देह में अटका हुआ है। सद्गुणों से संपन्न धनवान है, और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र। जिसके पास सद्गुण हैं, संपन्न है सद्गुणों से, वो ही सच्चा धनवान है। सद्गुणों से संपन्न धनवान है, और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र। माया के अधीन होकर संसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। फिर माया के अधीन होकर, अधीन कैसे? फिर संसार के विषयों में जो फंसा हुआ है, विषयों में फंस कर इंद्रियों का दास बनने वाला क्या है? जीव है। और जो इंद्रियों का दास नहीं है, वो जीव से उठा हुआ भाव भगवान। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके संसारिक विषयों में अनासक्त रहता है, वह ईश्वर है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके, इंद्रियों को अपने वश में करके इधर उधर भटकाता नहीं है, जहां जहां जाती है वहां वहां भगवान का दर्शन, भगवान की सत्ता का दर्शन कराता है, वो ही ईश्वर है।
चलो कल फिर चैप्टर चेंज होएगा, मतलब इसी में ही ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, फिर ये सब क्या है भगवान इसको सरल भाषा में समझाएंगे। कल फिर इसको आगे खोलेंगे। अभी एक एक वचन सुनाओ। ये सुषमा जी खोलते थे ना दीदी, हाँ। यहाँ आते थे तो द्वार में भी जाता ज्ञान गे पूरी हाँ। डायरी भरी है, हम लोग लिख लेते थे, नोट करवाती थी। हाँ। तो वही बात है, भागवत में अच्छे से खोल रही है। हाँ नहीं सही बात। कि हमारी धारणा किसके देखो, दो छले से छो धारणा रखी थी, छोड़ माफ कर दे यार, हाँ। उसको छोड़, धारणा लगा के बैठा है, रिलैक्स हो जा आत्मा में, तो एकदम से रिलैक्स कर देते थे। हाँ। तो सच्ची में ये भागवत सुन रहे हैं तो और एकदम महिमा निकल रही है कि सच्ची में अभी सुना हुआ है तो और अच्छे से सुन लो। भगवान की वाणी नित्य नहीं, हाँ तुझ नित्य नहीं, नहीं, सही बात। और अच्छा से दीदी खुलता है, हाँ, मजा आ हाँ। रहा है भागवत सुनने में। सही बात है। हाँ, क्योंकि ज्ञान को और भगवान पक्का करवा रहे हैं ना हमारे। हाँ पक्का करवा रहा, सही बात। और किसको बोलना दीदी है? तन और धन से तो फ्री नहीं भी हो, लेकिन मन से फ्री होना है। मन से हमेशा, मन से हमेशा फ्री रहो। हाँ मन से फ्री रहो। मन कहाँ पर है मन उसको का जान। मन का संन्यास करो। हाँ। और तन और धन से भले न भी हो फ्री, लेकिन मन का संन्यास जरूरी है। हाँ हाँ सही बात। मन से संन्यास रख करो। हाँ मन से संन्यास। ऐसे भी देखो डॉक्टर बोलता है आराम करो, हाँ माई पकड़ के बैठेगी बिस्तर, पर मन तो उसका उधर उधर, ये काम पड़ा है, वो करना पड़ा है, फलाना आया, टीरा आया, खाना क्या बनाई, मन तो उसका चौदस फिर रहा है ना। भगवान ने बोला मन का आराम सबसे पहले। पर मन का आराम करते ही नहीं है, भले खटिया पकड़ के बैठे रहते हैं। भगवान ने बोला पहले मन का आराम, मन से तू शांत हो जा, एक बार बोल के शांत हो जा, करके शांत हो जा। ठीक है? और बोलो प्यारों, एक एक वचन बोलो सब लोग, बोलो सब। नाम नहीं बोलेंगे आज, फिर बोलो जिसको भी बोलना है। हाँ जी बोलियो दीदी। हाँ हाँ बोलो ज्योति। हाँ हाँ अनन्य भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। हाँ अनन्य भक्ति। हाँ अब ज्योति दीदी बोलिए। हाँ। भाषण के बारे में बोला है कि व्यर्थ का भाषण व्यर्थ है, इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। हाँ। बोलने से विकार पैदा होता है। हाँ बोलने से विकार होते हैं। विकार पैदा। हाँ। और वो सिद्धि का भी अच्छा लगा हाँ। कि भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ। तो अहंकार रहता है। हाँ, फिर उससे अहंकार भी आ जाता है, हाँ। इसीलिए तुम मेरी भक्ति और मेरी भक्ति में बाधक करता है। हाँ भक्ति से सिद्धि, फिर सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। हाँ फेमस हो जाता है नाम। फिर अहंकार आ जाता है। हाँ सही बात। हरिओम माता। हाँ हरिओम माता चो। माता डॉक्टर भी समझ जाता है कि इसको मन का शांति घर में नहीं मिल रहा है। हाँ। खाली खटिया पकड़ के बैठा है। हाँ। तो वो भी कहीं दूर भेजता है हिल स्टेशन पे कि हाँ उधर जरा आराम करो। ऐसा भी है। तो उधर सुना जाने है, से आराम मिलता है। डॉक्टर भेजते हैं, डॉक्टर माता सुनना है। हाँ भेजते हैं। हाँ वो एक गया था हिमालय पर्वत पे तपस्या करने, फिर कोई दूसरा पहुंचा तो उस समय आलू थे 35 रुपए किलो। हाँ तो उस समय वो उससे सवाल कर रहा है अभी भी आलू इतने महंगे हैं 35 रुपए किलो। तो ये मन की बात भगवान ने बोला समझो। दूर जाने से वो मन में तो बसे हुए हैं ना। वही मन को खाली हाँ। शांत जैसे दीदी रखना बोलते है। हैं ना, ये बैठा था तपस्या में, तपस्या कर रहा था। जब तपस्या पूरी की तो उठा तो उसको अपना क्रॉकरी याद आया। हाँ क्रॉकरी कल याद आया ना, क्रॉकरी का याद आया। हाँ, ये भगवान बताते हैं। हाँ पूजा में से उठी तो क्रॉकरी याद आई। तो माना अभी मन में तो क्रॉकरी पड़ी थी और नाम से लग रहा था कि हाँ, पूजा कर सही तपस्या बात। मन सही बात। चंचल है, भटकता रहता है ना। हाँ मन चंचल है बहुत। हो जाओ। हाँ हाँ। रानी दीदी कुछ बोलोगे क्या आप?
नहीं माता, इतना बोलना बस ठीक है, हरिओम। और नहीं बोलो बोलना निर्मला था दीदी, आप कि बोलिए। मन का हरिओम दीदी। हाँ बोलिए दीदी। मन को ईश्वर में लय करो तो उससे बड़ा तपस्वी कौन नहीं है कोई। कोई नहीं है, मन को ईश्वर में लय करो, सही बात। मिलय करो। हाँ, उसके लिए इतने उससे बड़ा साधन, तपस्वी कोई नहीं। आज भगवान ने सब साधन बताया और सबको हाँ। अच्छे से समझाया, खोल खोल के। शम दम सब समझाया, नियम। शम दम संयम, हाँ ये हाँ सब बताया। हाँ हाँ, चलो अच्छी तरह समझाया आपने, बरोबर सच में। चलो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सचदेवा दीदी। जी बोलिए आप। सचदेवा आप बोल रहे थे बेटा, फिर कट हो गया आपका, बोलो। जी, क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है ना। सबसे हाँ पहले तो सबको क्षमा करना ही हाँ, यही सीखना दान। चाहिए। हाँ, माफ करो। क्योंकि सब हम्म अपने कर्म संस्कार हम्म, स्वभाव से हैं। किसी जी का कोई दोष है भी नहीं, पर जब हमको समझ नहीं होती है तो फिर बोलते हैं इसकी ये बात है, इसकी ये बात है, या हमारी और उसकी बात मेल नहीं खाती है। तो फिर हम बोलते हैं इसकी ये बात है, वरना वो तो अपने संस्कार स्वभाव से चल रहा है ना। शांति तो उसको भी चाहिए, जी शांति तो उसको भी चाहिए, पर क्योंकि उसको उसका पता ही नहीं है, और कर्म में स्वभाव में संस्कार में वो इतना अटका हुआ है, उसको इतना अपना मान के बैठा हुआ है, तो वो उससे निकलना ही नहीं चाहता है। ये तो गुरु तुमने को इसको थैंक्स भगाया है, कैसे? ये तो हमारे गुरु सतगुरु को थैंक्स है, जो हमको खोल खोल के और हर भाव हमको पकड़ा के निकालते हैं। चलो। दीदी आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, हाँ और नहीं, अच्छाई जो है वो कभी साथ नहीं छोड़ती है। हाँ सही बात, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, जो आईना बताता सच बताता सच है बताता, आईना। हाँ और परछाई जो है वो साथ नहीं छोड़ती है हाँ, कभी भी। परछाई साथ नहीं छोड़ती, सही बात। हम्म। हाँ, और प्यारो बोलो, और जिसने नहीं बोला है बोलो। तो भजन निकाल के रखे थे, कल वाला पूरा करें। कौन सा? तो गुरु वचनों को रखना संभाल के, ये निकाल के रखे हैं। अच्छा, किसी को वचन प्रसाद बोलना है प्यारो? भारती जी आप भजन बोलना एकदम हेजे हेजे करके और समझ समझ के। हाँ जी। हाँ, भले स्वर की तरफ ध्यान न देना, हाँ जी। हाँ पर ऐसे कि सब आपके भाव से समझे, शब्दों से। बोलो। हाँ जी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को थोड़ा और धीरे। रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, प्यार से बोलो एक एक शब्द। एक 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 वचन गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और दीप जले और तुम ना, दीप जले और अज्ञान न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और तुम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। उस ज्योति में रोशन जहान है, उस ज्योति से रोशन जहान है। वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े
और अंकुर न फूटे ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करें और फल ना भोगे ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करें और फल ना भोगे ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। मेरा दीपक जब तक जला है, मैं का दीपक जब तक जला है, प्रेम कभी ना हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना हो सकता। अंतःकरण शुद्ध बना ले, तू अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला दे, उसमें प्रेम का दीप जला दे। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। अब पल पल में होता एहसास है, अब तो पल पल में होता एहसास है। सतगुरु सदा मेरे साथ है, सतगुरु सदा मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ठोकर लगे और गुरु ना संभाले ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो तो वो नहीं आए ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो तो वो नहीं आए ऐसा कभी ना हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और तू चले उसके साथ में, उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और तू चले उसके साथ रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। बहुत हरिओम। सुंदर। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद करें, किसी को बात करना है? चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। मैंने भेजा आंटी, मिला? हाँ मिला। ठीक है, हरिओम प्यारो, बंद करें? हरिओम आंटी। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम। कल दीदी वो वीडियो सुने पूरा निंदा वाला? पूरा नहीं सुनी प्यारे, ठीक है। हाँ, हरिओम। बहुत किसी हाँ सत्संगी ने भेजा था, हाँ हाँ वो भी मुंबई में बात थी, हाँ उन्हें भेजा तो फिर अच्छा लग रहा था पूरा। हाँ, सही बात। हरिओम, बंद करें? जी।